रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी माँ की इज्जत करके दिखाई है। ये मक्के की सरजमीन है, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ फरमा है, आकाए दो आलम के चारों तरफ सहाबा किराम तशरीफ फरमा है। एक अचानक बड़ी बूढ़ी औरत आती है, बड़ी बूढ़ी औरत है, कमर झुकी हुई है, हाथ नहीं देख पा रहे हैं, बिल्कुल पर्दा लगा हुआ है, चेहरा भी कोई नहीं देख पा रहा था। रसूल पाक ने उस औरत को देखा तो मेरे रसूल ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं। मुस्तफा खड़े हो गए। मुस्तफा क्या खड़े हो जाते हैं, सहाबा किराम भी खड़े हो गए। मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी चादर मुबारक, जिसको हम काली कमली का नाम दिया करते हैं, वो काली कमली अपने सर से उतारी, कांधे से उतारी और जमीन पर बिछा देते हैं और उसके बाद अर्ज करते हैं, माँ, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ, दो कदम मेरी चादर पर रख दो ताकि मेरी चादर बरकत वाली हो जाए। मैं सवाल अर्ज कर रहा हूँ, या रसूल अल्लाह, आपका साफा है वो बरकत वाला है, आपका लिबास है वो बरकत वाला है, आपके चप्पलें मुबारक हैं, जूतियां मुबारक हैं, वो सब बरकत वाली हैं, आज क्यों फरमा रहे हैं कि माँ दो कदम चादर पर रख दो ताकि मेरी चादर बरकत वाली हो जाए? आप अंदाजा लगाइएगा। तो मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे चहीतो सहाबा किराम सुनो, मैं रसूल होकर जब अपनी माँ की इज्जत कर सकता हूँ, अपनी माँ की ताजीम कर सकता हूँ, तो तुम गुनाहगारों को अपनी माँ को मनाना चाहिए, अपने बाप को मनाना चाहिए। जैसे तुमको टाइम मिले अपनी माँ के पास में पहुंच जाना चाहिए, अपनी माँ की चारपाई पर बैठ जाना चाहिए, अपनी माँ के सर को दबाना चाहिए, अपनी माँ के कदमों को चूमना चाहिए, बाप के हाथों को चूमना चाहिए। अरे बाप वो है कि जिसने जब तुम बीमार थे अपने कांधों पर उठाए फिर रहा था, यही बाप, और जिस टाइम पर तुम 9 महीने बराबर माँ के पेट के अंदर मौजूद थे, तो ये माँ है, माँ, ये माँ है, माँ जिसने तुमको पाला था, पोसा था, और गलत तरीके से ना तो चल रही थी, ना कूद रही थी, ना बांध रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। क्यों? सिर्फ तुम्हारी खातिर। आज तुम कड़ियल नौजवान हो गए हो, तुम्हारे अंदर ताकत आ चुकी है इस टाइम पर, तो उस टाइम पर तुम्हारी माँ की आंखों की कमजोरियां आ चुकी हैं, हाथों में कमजोरियां हैं, हम बाप के हाथों में कमजोरियां हैं। अब जब बिल्कुल आखिरी वक्त आ जाता है, चारपाई पर लेटी हुई है माँ, चारपाई पर लेटा हुआ है बाप, शीशियां मार रहा है, मेरे लखते जिगर, ए मेरे लखते जिगर, मेरे बेटे तू मुझे घूंट कम से कम पानी तो पिला दे, मेरे बच्चे तू मुझे पानी तो पिला दे। अब यहां से अंदाजा लगाइए, बड़े खुश नसीब है वो नौजवान जो अपनी माँ की इज्जत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। मगर नौजवानों में उनसे अर्ज कर रहा हूं जो वाकई माँ से दूर रहा करते हैं और बाप से दूर रहा करते हैं। तुमको अपनी इसी माँ ने अपनी छातियों से कभी दूध पिलाया था, आज तुम अपनी माँ को पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं हो, अपने बाप को 2 घूंट पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं हो। अगर बाकी तुमसे, अगर तुमने माँ की इज्जत कर ली, ठीक है, तुम कमाने गए थे, रात को अपनी बीबी के पास में तुम गए हो, कोई बात नहीं, जाना चाहिए, जरूरी है, मगर बीबी के बिस्तर पर जाने से पहले अपने बड़े बूढ़े बाप के बारगाह में पहुंच जाना चाहिए, माँ के बारगाह में चला जाना चाहिए। इसलिए कि दिन भर ये माँ है, अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी, अपने बाप है, अपने बच्चे का इंतजार कर रहा था, और उस टाइम पर इनकी आंखों की कमजोरियां हो चुकी हैं, अपने पलकें उठा उठा कर बच्चों को देखना चाहते हैं, मेरा लखते जिगर इस टाइम पर कहां मौजूद होगा, कहां होगा मेरा लखते जिगर। उस टाइम पर अगर बच्चे की आवाज आती है, माँ, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ, इस टाइम पर मैं आ चुका हूं तेरी बारगाह में, तो माँ के लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है, बाप मुस्कुरा जाता है, और बाप की बारगाह में ये बच्चा गिलास पेश कर रहा है पानी का। उसके बाद माँ दुआएं दे रही है, मौला, ए मालिक, मौला, मेरा बच्चा है, इसने मेरी खिदमत की है, तू भी राजी हो जा, मैं भी राजी हूँ। नौजवानों में आपसे अर्ज कर रहा हूँ जिनके घरों में माए जिंदा है, माए, एक नौजवान हाथ उठाकर ये मुझे बता दे, इंशाअल्लाह मैं आज ही अपनी माँ की खिदमत करूंगा, अपनी माँ को सलाम करूंगा। है कोई नौजवान ऐसा जो हाथ उठाकर ये कह दे, अपनी माँ को सलाम करूंगा, अपनी माँ के कदमों को चूमूंगा? अगर नौजवानों तुमने ऐसा कर लिया तो अल्लाह की कसम खाकर ये बता रहा हूँ कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमानत दी है कि जब माँ राजी होती है तो रसूल राजी, और बाप राजी होते हैं तो रसूल राजी, और रसूल और खुदा राजी होते हैं तो जन्नत किसी खैर के लिए नहीं है, बल्कि जन्नत सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है, जन्नत सिर्फ तुम्हारे लिए है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का है लोहो कलम। मेरे अजीजों,